नमस्कार, मेरा नाम शेफाली गुप्ता है, सीईओ ब्रह्मानंद बायोएनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। आप सभी का स्वागत करती हूँ कृषि पर चर्चा एपिसोड 19 में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर सनी कुमार जी, जो प्रमुख साइंस रिसर्च क्लब बांदा और जल निगम उत्तर प्रदेश जल निगम बांदा से हैं। और इस शो को शुरुआत करने से पहले मैं स्वामी ब्रह्मानंद जी को नमन करना चाहूंगी, जिनकी प्रेरणा से हमने शो की शुरुआत की हुई है। आज का हमारा टॉपिक है कृषि से कृषि व्यवसाय की ओर, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ सनी जी का। नमस्कार सर। थैंक यू। नमस्कार वैशाली जी। सर शेफाली। सॉरी शेफाली जी सर। सर, हम इस शो को शुरुआत करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी एजुकेशन क्या रही है सर, और आप कैसे एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेट करते हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं, डायरेक्टली मेरा एग्रीकल्चर फील्ड से कोई रिलेशन नहीं है, बट बतौर एज ए साइंस कम्युनिकेटर, एज ए विज्ञान संचारक, मेरा डिफरेंट टॉपिक्स पर, डिफरेंट फील्ड्स पर कवर अप रहता है। मैं बेसिकली जो आपसे आज बात करूंगा वो एग्रीकल्चर यानी कृषि को एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप से जोड़कर बातचीत करूंगा, क्योंकि अब ये टाइम जो है स्टार्टअप का है, एंटरप्रेन्योर का है। किस तरह से उद्यमिता डेवलप की जाए, किस तरह से मॉडरेट कल्चर में लाकर कृषि को, रोजगार को बढ़ाया जाए। और बेसिकली मेरा कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड है। वर्तमान में मैं जल निगम विभाग में कार्यरत हूँ और जनपद बांदा में। और साइंस रिसर्च क्लब एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साइंस कम्युनिकेशन के लिए पिछले 20 सालों से काम कर रहा है। जी सर। तो सर, जैसे कि हमारा सर आज का टॉपिक है कृषि से कृषि व्यापार की ओर, तो आप हमें इसके बारे में कुछ बताइए कि आज हम क्या इसके बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। देखिए, वैसे तो बहुत कॉमन सी बात से मैं अपनी बात स्टार्ट करूंगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और हमारे देश में अधिकांश जगहों पर कृषि होती है और हर हम कृषि पर निर्भर करते हैं। भारत में अधिकांश जो लोग हैं कृषि पर निर्भर तो हैं, व्यक्तिगत उनकी ग्रोथ, परंतु उसके सापेक्ष नहीं होती है। मतलब आप यदि किसान की बात करें तो उसकी जो आउटपुट है, जो वो इनपुट देता है या जितना कार्य करता है, उसके सापेक्ष में उसको उसका प्रतिफल नहीं मिलता है। तो इसलिए हमने आज के इस आधुनिक कल्चर के, आधुनिक युग के अनुसार किस तरह से कृषि को जोड़कर हम उसको छोटे छोटे से हम उद्यमिता अपने घरों पर लोग स्टार्ट कर सकते हैं और कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहित कर सकते हैं, इस पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। और जो भी मुझे अपने समझ में जानकारी होगी उसको साझा करने का प्रयास करूंगा। जी सर। धन्यवाद सर। सर, जैसा कि हमें पता है कि आप जो है किसानों के उत्पादों की मार्केटिंग कर रहे हैं और उनके जो है प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग करा के, प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग करा के मार्केट तक लेके आ रहे हैं, तो इसके बारे में हमें बताइए। अच्छा, जैसा कि आप जानती हैं कि कोई भी चीज, हम जब किसी चीज को चालू करते हैं तो उसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। उत्पादन करने के बाद फिर कंज्यूमिंग की बारी आती है। तो कंज्यूम करने और उत्पादन करने के बीच में एक लाइन होती है, मतलब डिलीवरी मीडियम। एक तरह से आप उसे कह सकते हैं कि मार्केटाइजेशन करना। तो किसी प्रोडक्ट को हम मार्केटाइज कैसे करें, इस पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक छोटा सा एग्जाम्पल, ऊपर एक स्टोर खुला है, 10 सब्जी वाला स्टोर। बेसिकली ये स्टोर जो है सब्जी के लेकर चलता है। इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे लोग, जो किसान भाई हैं हमारे, वो अपनी सब्जियां उगाते हैं। पिछले साल क्या हुआ, ये बेसिकली ये प्लान जो हुआ था, ये कोविड के दौरान ये स्टार्टअप डेवलप हुआ। कोविड के ड्यूरेशन में क्या हुआ कि जो लोग थे वो घर पे सब्जियां तो कंटिन्यू उगा ही रहे थे, क्योंकि एक नेचुरल फेनोमेना है कि 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद हर एक सब्जी अलग अलग टाइम पर मेच्योर्ड हो जाती है। फिर उसको हम लोग मार्केट में लाते हैं और मार्केट से वो किसान से, मतलब पार्टी तक पहुंचती है, यानी कंज्यूमर तक पहुंचती है और कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है। लेकिन कोविड के दौरान क्या हुआ कि वो सिचुएशन गंभीर हो गई, और किसान क्या, मतलब वो बीच में चैनल नहीं उसके कनेक्टेड हो पाया। मंडी पे जाना तो वो कोविड का डर, सोशल डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम,
प्लस प्रेशर, जो सोशल प्रेशर क्रिएट हो गया था कोविड की वजह से, तो उससे वो बचने के लिए उसको बड़ी दिक्कत थी। तो किसी एक लेडी ने वो कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि क्यों ना हम कंज्यूमर यानी कि किसान और किसान से बीच, साथ में आपका जो उपभोक्ता है उसके बीच में कोई ऐसा नेटवर्क तैयार करें जिससे उसका सामान वहीं से वहां तक पहुंच जाए। यानी कि एग्जाम्पल के लिए, यानी कि जो आजकल जो भी किसान था, हम सबसे पहले तो उसकी स्टडी करी गई कि लोकल एरिया में किस तरह के किसान क्या क्या चीजें उत्पादन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए किसी भी चीज को आगे ले जाने के लिए नीड एनालिसिस प्लस लोकेलिटी रिक्वायरमेंट, इसका पता होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इसका रिक्वायरमेंट स्टडी करने के बाद जब दोनों चीजों का एनालिसिस किया गया तो देखा गया कि लोकल का जो वेजिटेबल है लोग प्रेफर करते हैं। जैसे ना आज आप जानते होंगे देसी वर्ड बहुत पॉपुलर है, ऑर्गेनिक वर्ड बहुत पॉपुलर है। मतलब लोग पैसा खर्च करना चाहते हैं परंतु उनको ऑर्गेनिक चीजें नहीं मिल रही, देसी चीजें नहीं मिले, क्योंकि हम लोग इतना आर्टिफिशियल कल्चर में आ गए कि वो चीजें कन्वर्ट होती है। तो मैं फिर से अपनी बात में वापस आता हूँ। मैंने कहा कि किसान ने प्रोड्यूस तो कर लिया, लेकिन अब उसको मार्केटाइज कैसे करें। तो इसी तरह एक लेडी ने ये कॉन्सेप्ट बनाया, द सब्जी वाला स्टोर। तो बेसिकली उसने क्या किया कि किसानों की एक लिस्ट तैयार करी जो लोकल लोग थे, जो कहीं जा नहीं सकते थे, कहीं जाने के नहीं है, और उनका डेटाबेस तैयार करके उसको अपने सिस्टम के जरिए से प्रमोट करना शुरू किया। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि सोशल मार्केटाइजेशन का बहुत जमाना है। उसके लिए एक छोटा सा ऐप का एग्जाम्पल देता हूँ आपको। व्हाट्सएप बिजनेस ऐप आजकल बड़ा पॉपुलर है, ट्रेंड में है। उसमें क्या वो लोग ऑप्शन देते हैं कि कैटलॉग भी आपका क्रिएट होता है। तो वेंडर से उसने क्या किया, डिटेल लिया, यानी कि किसान से डिटेल लिया, और उसमें उसका प्रोडक्ट मान लीजिए सत्तू है, तो आपका सत्तू क्या एक लोकल प्रोडक्ट है और लोगों को रिक्वायरमेंट है, बशर्ते आमतौर पे सब जगह नहीं मिल रहा। तो उसने क्या किया, सत्तू को ऐड किया, उसका एक रेट रखा, एक मार्जिन अमाउंट रखा, और एक वैल्यू निर्धारित करके उसकी प्रोडक्ट की आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्रांडिंग कर दी। देखिए ब्रांडिंग एक पेप्सी की एक टैगलाइन है, जो दिखता है वही बिकता है। किसान तो मार्केटाइज नहीं कर सकता था, लेकिन जो लेडी थी उसने क्या किया कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि उसने क्या किया कि सबको लाकर व्हाट्सएप के बिजनेस ऐप में डाल दिया और सबका डिटेल कलेक्ट कर लिया, सत्तू ले लिया, दलिया ले लिया। इसके साथ साथ आपके जो वेजिटेबल, जैसे मशरूम का उत्पादन आजकल बड़ा लोग कल्चर में है कि मशरूम खाना काफी पसंद कर रहे हैं, लेकिन मशरूम में भी फिर लोग पूछते हैं कि ऑर्गेनिक है कि नहीं है। तो ऑर्गेनिक के लिए वो 10-20 रुपए ज्यादा देने को भी तैयार रहता है हमेशा। तो उसने क्या किया कि उन सब वेंडर्स के प्रोडक्ट का डिटेल लिया और उसको सोशल नेटवर्किंग के थ्रू, जैसे आजकल चला है गूगल बिजनेस ऐप, तो गूगल बिजनेस ऐप के थ्रू प्रमोट, जो भी प्रोडक्ट उसने किसान के थे उसको प्रमोट करना शुरू किया, प्लस अपने ब्रांड का उसमें टैग लगाया कि सब्जी वाला स्टोर, और वो इस तरह से धीरे से एक ब्रांड बन के लोगों तक जाने लगा। तो प्रॉब्लम देखिए इसका एडवांटेज कैसे मिला कि जो दिल्ली में बैठा हुआ आदमी है, अब उसकी माँ बांदा में रहती है, तो अब उसकी माँ जब उसको दिल्ली, चूंकि सोशल नेटवर्किंग है तो ग्लोबल नेटवर्क एडवर्टीजमेंट हो रहा है, कहीं ऐसा तो है नहीं कि लोकल का ही पब्लिसिटी हो रही है। तो उसने क्या कि दिल्ली में बैठी वाली जो लेडी है उसको पता चला कि भाई यहाँ पर कोई एक ऐसा बांदा में ऐप डेवलप हुआ है या एक कनेक्टिंग नेटवर्क डेवलप किया गया है जहां से लोग किसान को और किसानों के बीच की जो सामग्री है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाता है, लाइक एज अमेजोन या अन्य कंपनियों की तरह, लेकिन लोकल प्लेटफॉर्म पे डेवलप किया गया और फर्स्ट है ये बांदा का। तो उन्होंने क्या किया कि अब दिल्ली से ऑर्डर प्लेस किया, उन्होंने अपना कैटलॉग शेयर किया, बिजनेस कैटलॉग जो उन्होंने बनाया हुआ था व्हाट्सएप पे, वहां से उन्होंने प्रोडक्ट सिलेक्ट किए और उन्होंने शेयर किया। उस पर एक टेंटेटिव अमाउंट भी रहती है, वो अपडेट हुई, और उसके बाद उन्होंने वहां से गया, उन्होंने कहा भाई ये मेरे इस एड्रेस पे आप डिलीवर कर दीजिए। तो किसान जो लड़का था उन्होंने क्या किया कि डिलीवरी टीम तैयार करी, एरिया बांट दिया, 5-6 लोगों की टीम तैयार की, भाई इस जोन का है तो आप डिलीवरी के लिए कर लोगे, इस जोन की है तो आप कर लोगे, और उन सबका जैसे ही ऑर्डर आता है उनके व्हाट्सएप शेयर कर दिया कि भाई आपको ये प्रोडक्ट इनके यहाँ से अवेलेबल है, रामलाल के यहाँ से, दूसरा श्यामलाल के यहाँ से, और उनको कलेक्ट करके उसने सब्जी वाला ब्रांडिंग करके और उसको कहाँ भेज दिया, उसने कस्टमर तक भेज दिया। तो दिल्ली वाले को क्या फायदा हुआ कि उसको बांदा नहीं आना पड़ा, उसकी माँ अकेले रहती है, यहाँ उसके साथ में कोई नहीं है, तो उसको एक लोकल मार्केट प्लेस, क्योंकि देखिए अमेजोन से खरीदता है, फ्लिपकार्ट से खरीदता है या किसी भी कंपनी से खरीदता है तो उनका कोई लोकल नेटवर्क नहीं है। तो प्रॉब्लम ये थी कि लोकल का आदमी उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो सामान पता लगा 2 से 3 दिन बाद डिलीवर हो रहा है, लेकिन नीड आज है। मान लीजिए उनकी माँ बीमार हुई, तो कोविड में क्या हुआ भाई, अब किसी को जूस चाहिए, रैंडम जूस चाहिए, फल चाहिए, और किसी को तुरंत तुरंत पालक की आवश्यकता है, गोभी चाहिए, तो वो उन्होंने लोकल किसानों को एक नेटवर्क किया, नेटवर्किंग करी के और आम लोगों तक पहुंचा दिया, और उसका ब्रांडिंग उन्होंने किसी किया, फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्यूटोरियल्स हो गए, स्टेटस हो गए, जैसे आजकल कल्चर में। तो क्योंकि किसानों का क्या है कि किसानों को लगभग देखा जाए तो किसान मोबाइल यूज करना तो जानता है,
लेकिन उसका सदुपयोग करना नहीं जानता। मतलब मेरा ऐसा मानना है, मतलब यूज करना इन द सेंस कि वो यूट्यूब तो देखता है, उस पर मनोरंजन तो करता है, लेकिन सदुपयोग उसको पॉजिटिव वे में नहीं करना जाता। तो उन्होंने एक छोटा सा किसानों का एक सेशन स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि देखिए जो फोटो है ना, जैसे मान लो ये आपकी सब्जी है तो उसका एक फोटो क्लिक कर लो, फोटो क्लिक करो और इस नंबर पे शेयर कर दो और अपना नाम लिख दो और बता दो आज किस भाव में बेचना है। मान लीजिए किसान ने कहा कि पालक में आज 10 रुपए किलो बेचूंगा, तो उन्होंने उसमें अपना डिलीवरी और सब कुछ सर्विसेज लगा के मान लीजिए उसको 15 रुपए में कर दिया। लेकिन दिल्ली वाले के लिए 15 रुपए बहुत ज्यादा नहीं है, उसको ये है कि मेरा सामान जो है किस तरह से वहां तक पहुंच गया। और दूसरा फायदा क्या हुआ, किसान को एक और फायदा हुआ इससे, एक तो उसका लोकल ब्रांड ग्लोबल एडवर्टीजमेंट हो गया, ग्लोबल ग्लोबल मार्केट प्लेस मिला, मतलब जरूरी नहीं है उसको बांदा का प्लेस मिल रहा है, अतर्रा का भी मिल गया, कमासिन का भी मिल गया, नियर बाई 60 किलोमीटर या 200 किलोमीटर उसने कवर अप किया। दूसरी चीज, किसान को अपने प्रोडक्ट की वैल्यू इंपॉर्टेंस समझ में आई कि मतलब कितना इंपॉर्टेंस है मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या है। और जैसे जैसे कोई उसको 2 रुपए में लोकल में घर पे खरीद लेता था तो वो उसको 10 रुपए मिलने लगे, क्योंकि उसे भी लगा नहीं मेरा प्रोडक्ट एक ब्रांड बन सकता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हुआ और आज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसने उस चीज को मार्केटाइज करने का एक प्रयास किया। तो इस तरह से एक स्टार्टअप का एग्जाम्पल है मेरा, मतलब कभी मैं डिटेल से जब चर्चा करूंगा तो फिर आपको और भी बताऊंगा। तो मैं कुछ चीजें आप फोकस पॉइंट बताता हूं, जैसे इनपुट टू आउटपुट। किसी भी बिजनेस को करने के लिए, ये कृषि हो या कोई भी बिजनेस हो, उसका इनपुट कितना आप दे रहे हैं और आउटपुट कितना निकल रहा है, इसके बीच का गैप क्या है, इसका बारे में पता होना बहुत जरूरी है। होता क्या है किसानी में, हम लोग क्या करते हैं कि किसान खेती तो करता है, उन्हें 4 बीघा 20 बीघा 50 बीघा 100 बीघा, लेकिन आउटपुट कितना आ रहा है फसल का उसको आइडिया नहीं होता। वो खुश हो जाता है कि यार मैंने मेहनत करी, 1 लाख रुपए साल में मिला, इतने में मैं अपनी जीविका चला लूंगा। लेकिन 1 लाख रुपए देखने में सुनने में तो बड़ा लगता है, लेकिन जब वो परिवार की मंथली कैलकुलेशन या डे बाई कैलकुलेशन करता है तो शायद वो उसे उसके लिए जो वैल्यू है ना उसकी, वो डेली जीविका के लिए भी पूरी नहीं होती, क्योंकि परिवार बड़ा होता है, गांव की रिक्वायरमेंट दूसरे टाइप से, उसी में शादियां भी देखनी है, उसी में आपको घर परिवार भी चलाना है, बीमारी भी देखनी है, प्लस अन्य जो इमरजेंसी सर्विसेज है उनको भी देखना है। तो वो 1 लाख रुपए उसको बेनिफिट नहीं मिलता। तो अभी क्या करने की जरूरत है, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि कुछ मत करें लोग, सब कुछ हो गया है, सब कुछ सबके पास अवेलेबल है, केवल उसको अपडेट करें, अवेयर करने की जरूरत है, सेंसिटाइज करने की जरूरत है। अब वो क्या करेंगे, अपना जैसा अभी व्हाट्सएप तो सभी चला ही रहे हैं आजकल, मुझे नहीं लगता कोई भी लड़का या लड़की आजकल टिकटॉक का इतना कल्चर है, तो जब वो टिकटॉक पे एक अच्छा सा डांस दिखा सकता है तो क्यों नहीं अपनी सब्जी के बारे में 2 लाइन बोल के एक अच्छा सा वीडियो शेयर कर सकता है। दैट इज अ गुड मीडियम फॉर द एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर मैन या पर्सन या फार्मर्स, उनके लिए हो सकता है। दैट्स माई ओपिनियन, इज नॉट परफेक्ट ओपिनियन, लेकिन ऐसा हम कर सकते हैं। दूसरा चीज ये कि नीड एनालिसिस बहुत मस्त है। हम लोग अधिकतर गलती क्या करते हैं कि हम लोग बड़ा बड़ा देखते हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को देखते हैं, तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि यार ऐसी कंपनी खोलेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो वो गलत फहमी, दिमाग से रूढ़िवादिता को तोड़ना होगा। हमें किसी बड़ी कंपनी में खोलने की जरूरत नहीं है, हम छोटे से स्टार्टअप, मैं स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर की बात कर रहा हूँ ना आपसे, तो आप बिना किसी अपने मोबाइल से अपने फोटो खींचिए, उसको शेयर करिए, लोगों तक शेयर करिए। जब आपका इनकम बढ़ने लगे तो 20 रुपए 10 रुपए पर डे के 15 से लेके 10 रुपए से लेके 100 रुपए तक के प्लान, 1000 2000 तक के एडवर्टीजमेंट प्लान है, जो आपके बजट पॉकेट के अकॉर्डिंग आप उसको ले सकते हैं, पेड और नॉन पेड दोनों तरह से। यदि आप पैसा नहीं शेयर कर सकते तो फ्री साइडें भी है, फ्री चीजें भी है। लेकिन क्या है कि आप किसान को क्या अवेयर करना है, भाई किसान पढ़ा लिखा नहीं है ना, मोस्टली तो किसान पढ़ा लिखा नहीं है, या है भी तो थोड़ा है, लेकिन उसको फोटो खींचना आता है, उसको मोबाइल को यूज करना। एक होता है पढ़ा, एक होता है गढ़ा। तो हमें गढ़े वाले फॉर्मेट पे, ये ना देसी वाले तरीके पे उनको यूज करना है, उनको बताना है कि भाई आप इस तरह से अपने प्रोडक्ट का फोटो खींच लो और इसको शेयर करो, इसमें नीचे रेट डाल दो, ये आपका एक प्रोडक्ट कैटलॉग बन गया। तो नीड एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा सा हमको अवेयर करना है, देखिए पेटीएम का कल्चर बहुत आ गया है, गूगल पे का कल्चर बहुत ज्यादा है, आप भारत पे का कल्चर बहुत है, एटीएम का भी है, क्यूआर कोड का, ये डिफरेंट टाइप की चीजें बहुत कल्चर में। और इन क्यूआर कोड को बनाने के लिए कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता, मतलब केवल अवेयरनेस की जरूरत है। तो क्या करें कि किसान का नाम का एक क्यूआर कोड बना दिया है, उसका अकाउंट रहता ही है, क्योंकि आजकल जनधन योजना और तमाम तरह की स्कीमें गवर्नमेंट की चलती है, उसमें लोग अकाउंट अपना खोल के रखते हैं, बस एक क्यूआर कोड हुआ, तुरंत उसका खाते में पैसा पहुंच गया, डेबिट क्रेडिट हुआ, वो भी खुश। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमने चीजों को लिया, हमको एक मीडियम डेवलप किया और उस मीडियम से कंज्यूमर और वेंडर दोनों को हमने बीच में कनेक्ट कर दिया। तो इसी तरह से लोग कर सकते हैं, छोटे छोटे एरिया में कर सकते हैं। और ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देंगे, दिल्ली या बॉम्बे में ही इस तरह से काम किया जाता है। काम कहीं, मेरी बात को समझ गए होंगे कि मेरे कहने का मतलब ये कि हम लोग ना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से भी कृषि ले जा सकते हैं,
क्योंकि कृषि व्यवसाय की ओर जाने के लिए हम लोगों को जो सबसे बड़ा जो अवधारणा है कि हम लोग बहुत टेक्निकल होना चाहिए, ये बहुत ही ट्रेंडी व्यक्ति होने चाहिए तभी हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्थानीय संसाधनों का एनालिसिस करिए, उसको समझिए और जो कल्चर में चल रहा है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम एक स्टार्टअप वे में उसको डेवलप करिए। और छोटा स्टार्टअप भी बहुत बड़ा एक एंटरप्रेन्योर हो सकता है, क्योंकि आप जितने भी बड़े स्टार्टअप हुए ना उसके पीछे का जब बैकग्राउंड आप देखेंगे तो किसी ना किसी बहुत छोटी सी चीज से हुआ होगा। जैसे ओला का ले सकते हैं आप, और उबर का ले सकते हैं आप, एग्जाम्पल ओयो का ले सकते हैं। ये सब कोई इनके पास खुद का कुछ नहीं था, इन्होंने दूसरों की चीजों को बस केवल क्या किया, मार्केटाइज किया। तो वैसे ही किसान के पास तो बहुत कुछ अपना है, बस क्या है कि उसको थोड़ा सा संसाधन से जागरूक करने की जरूरत है। जैसे ही वो जागरूक हो जाएगा वैसे ही वो अपने काम को और भी अच्छा बना सकता है। जी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका सर। आपने हमारे किसानों को बताया कि कैसे वो अपना खुद का नेटवर्क तैयार करके अपने ही प्रोडक्ट को मार्केट तक ले जा सकते हैं, और आपने एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताया जो बांदा में आपने और एक लेडी ने मिलकर स्टार्ट किया है, द सब्जी वाला स्टोर, जिससे किसान अपना खुद के प्रोड्यूस का फोटो खींच के अपना रेट बता के, जैसे मंडी में चलता है उसी तरीके का कॉन्सेप्ट हो गया कि अपना डेली टू डेली अपना रेट बताएं, और जैसे जैसे डिमांड आती जाए वो खुद ही अ, म कुछ उस डिलीवरी बॉय को लगा के आप लोगों ने जो पूरा नेटवर्क तैयार किया है, इससे किसानों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और हम इसको सिर्फ बांदा में ही क्यों नहीं, हमीरपुर में भी स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि जो भी किसान है हर जगह एक ये रोल मॉडल के लिए तैयार हो गया है कि हम इसको ऑल ओवर इंडिया हर जगह ही अप्लाई कर सकते हैं। तो जी इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। जी सर। हाँ, मैं अपनी एक लाइन से अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा, और शायद आप मेरी इस लाइन से शायद सारे तथ्य पूरे हो जाएंगे। कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसान ने बहुत अच्छा उत्पादन किया, सब कुछ अच्छा किया, खेती अच्छी की, तो सही आउटपुट नहीं मिला, सही वैल्यू नहीं मिली तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो आजकल का सोशल ट्रेंड है, सोशल बिजनेस नेटवर्किंग है, इसके जरिए से ये अपने आप को सामने ला सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आजकल की जो चीजें है ना, ये बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है, बहुत ज्यादा संसाधन नहीं लगता, क्योंकि हर घर में मोबाइल है, हर घर में बच्चा नेट यूज कर रहे हैं, लोग यूज कर रहे हैं, किसान नेटवर्क की नेट यूज करते हैं। और फाइनली मैं अपनी बात को बस यही, जो आपकी बात आपने कही, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि नेटवर्किंग जो काम है ना, ये एक बंदे का काम नहीं होता। नेटवर्किंग इज अ नेटवर्क लिंकिंग पार्ट। तो मतलब जैसे आपने कहा बांदा वाले जब एक हो गए तो एक फैमिली बन गई, दूसरी फैमिली हमीरपुर बन गई, तीसरी महोबा बन गई, तो ऐसे करके ना ये पूरा नेटवर्क का एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है। और देखिए, रिक्वायरमेंट हर व्यक्ति को है, हर जगह है। कौन व्यक्ति किसके लिए कब कहाँ पर खुदा और मदद बन जाए, इसलिए किसी को नहीं पता। तो किसानों के लिए भी ठीक वैसे ही मेरा कहना है कि कौन से व्यक्ति का कौन सा फल, कौन सा प्रोडक्ट, कौन से लिए किसी के लिए मेडिसिन बन जाए, किसी के लिए एक यूजफुल वेजिटेबल बन जाए, किसी के लिए एक डिश बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट बन जाए, ये किसी को नहीं पता। हमें सिर्फ उसको स्टार्टअप वे में, इंटरप्रेन्योर मॉडल में डेवलप करना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आई थिंक मेरी बात जो द सब्जी वाला का एग्जाम्पल देना था वो सिर्फ यही था कि आप उसको समझिए। वो हम में से ही कोई आम आदमी ही होता है जब किसी चीज को शुरुआत करता है, और शुरुआत करते करते ही चीजें फिर बड़ा स्वरूप ले लेती हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात को शेयर करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ भविष्य में भी जुड़े रहेंगे, और हम भी आपसे कुछ बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी बात को अन्य लोगों के लिए, ये आइडियल तो नहीं कह सकते लेकिन जानकारी स्वरूप ये मददगार साबित होगी। जी सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया और किसानों को बताया कि वो कैसे अपने उत्पाद को मार्केट तक लेके जा सकते हैं, खुद का अपना स्टोर खोल के या एक नेटवर्क में तैयार करके वो खुद ही अपना कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं। खुद ही अपने आजकल सोशल मीडिया का, ये यूट्यूब का भी ज़रूरत नहीं है, घर बैठे-बैठे वो अपनी क्वालिटी के बारे में जानकारी बायर्स को दे सकते हैं। तो इससे उनकी ये दोनों ही चीज़ें कंज़र्व होंगी, हाँ जी। तो बहुत फ़ायदा होगा उन लोगों को। हम आशा करते हैं कि सर हमारे किसान भी इस जो भी ये
प्रोसीजर है या जो भी ये मॉडल है इसको फॉलो करेंगे और हम अपने हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में भी सेम तकनीक को अप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे मिस्टर सनी कुमार जी जिनसे हमने जाना एक एंटरप्रेन्योर कैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकता है, स्टार्टअप की अप्रोच क्या हो सकती है कि किसान भी खुद एक एंटरप्रेन्योर बन के अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक कैसे पहुंचा सकता है, एक नेटवर्क तैयार कर सकता है और ताकि उनके जो भी प्रोडक्ट है उनकी उसके दाम भी अच्छे मिले और उनका प्रोडक्ट जो है हर घर तक पहुंचे। देसी प्रोडक्ट है, आजकल सभी को रिक्वायरमेंट है, सभी अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा दाम भी मिलेगा उनको। तो ये एक अप्रोच है कि हम इसको अप्लाई करके खुद का एक नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। अब मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी इस शो को स्पॉन्सर करने वाले स्वामी जी सात्विक स्टोर का, जहाँ पे आपको स्वामी जी सात्विक दलिया, बुकनू, चिया सीड और सत्तू अवेलेबल है। आप इसको खरीदने के लिए नीचे दी हुए लिंक पे जाके परचेज कर सकते हैं। ऑल्सो हमें इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।